अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीपीएन चैनल पर आपको मिलेगी बहुत सारी वीडियोस। हर क्लास की ऑलमोस्ट आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलेगी। तो ये मैथ वीपीएन चैनल का आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ मैं। इस पर ऑलमोस्ट आपको ऑल वीडियोस मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये फ़ौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखेंगे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में ये होगा कि आप अपनी मर्जी की किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारी उसमें वीडियोस हैं। ये देखिए कैलकुलस है, कैलकुलस 1 है यहाँ पे, और ये डिफरेंट ये आपको दी हुई है हर क्लास की। आप इस तरह से भी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ। आज इस वीडियो में हम करेंगे एरिया। हमने फाइंड आउट करना होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का। कंप्यूटिंग एरिया इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारी एक्सरसाइज होगी 6.6। बुक हमारी कैलकुलस है, ग्रेजुएशन बीएससी, बीए, बीएससी जो भी यहाँ पे भी पढ़ते हैं कैलकुलस की बुक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको फायदा हो वीडियो से तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी मर्जी का अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दिखने में आसान है, जब इसको करते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मेरे साथ इसको गौर से समझिएगा। कंप्यूटिंग एरिया इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। The area under a given curve y is equal to f of x at points A and B is given by। जो हमारे पास एरिया होता है ए एंड बी, तो ए लिमिट ए टू बी, इंटीग्रेशन साइन है वाया डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स में हम इसको लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल में बताने लगा हूँ। y is equal to cos x and a real axis as x between 0 and 2 pi equal to 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 pi। तो हमें इसके लिए लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। कोसाइन कर्व चेंज साइन एज, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। द एरिया ऑफ अ कोसाइन कर्व इज, इसका एरिया क्या होगा 0 टू पाई बाय 2 cos x। यहाँ माइनस का साइन लिखा, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। ये जो साइन चेंज हो रहा है वो हम इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बात याद रखना। लिमिट इसकी इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। ये माइनस का साइन लिख दिया, पाई बाय 2 टू 2 पाई बाय 3 सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई बाय 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो साइन एक्स आ गया 0 टू पाई बाय 2 माइनस साइन एक्स पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 प्लस साइन एक्स 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। और इसको जब हमने अपर लिमिट पुट की साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, माइनस का साइन पुट कर दिया, साइन पाई बाय 3 पाई बाय 2 माइनस ये पुट कर सकते हैं आप। हम टाइम सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 0 माइनस माइनस 1 माइनस 1 वैल्यूज आएंगी और आपका आंसर 4 आ जाएगा। कुछ जहां पे मुश्किल होगा वहां पे मैं डिटेल में करवाता जाऊंगा आपको। द एरिया अंडर कोसाइन कर्व इज 4, वो हमारा आ गया। इफ एरिया कैलकुलेटेड इंटायरली फ्रॉम, अगर हमने मुकम्मल तौर पे फाइंड आउट करना हो 0 टू पाई 2 पाई cos x dx इज इक्वल टू साइन आ जाएगा 0 टू 2 पाई, तो वो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है। एरिया बिटवीन कर्व्स क्या होता है, इफ y1 is equal to f1 of x and y2 is equal to f2 of x are any two curves, then area a to b f1 of x minus f2 of x dx is equal to a to b y1 minus y2 dx। फाइंड आउट करते हैं। देखें y is equal to 3x, y is equal to x square, x आपके पास 1 है एंड 3 है। 1 2 3 लिमिट पुट कर ली, 3x माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर वाली डेफिनेशन के थ्रू इंटीग्रेशन करते हैं। 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, 0 टू 3 लिमिट है इसकी 1 टू 3। अपर लिमिट पुट की पहले, फिर लोअर लिमिट पुट की। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे सारे फंक्शन में, 3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 3 पुट कर दिया, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे फंक्शन में। सोल्व करेंगे 10 बाय 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एरिया इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये मैं आपको सेक्टर वाइज करवा रहा हूँ ना, फिर वो सारे एक्सरसाइज में तो मिक्स होंगे ना सारे। x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ये मेरे पास है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन y dx, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। एरिया अल्फा टू बीटा जी डैश जी ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी, ये इस तरह से होगा। ठीक है,
x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमारे पास dx ओवर d थीटा आ जाएगा ये, और ये dx आ जाएगा। ऊपर वाले फॉर लिमिट y को 0 पुट करेंगे। y का कर्व देखें इस तरह से वेरी कर रहा है, y पहले पॉइंट पे 0 होगा और सेकंड पॉइंट पे क्या होगा 2 पाई होगा। ठीक है, जब हम इसको y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे ना, तो हमें cos कर्व ड्रा करना पड़ा, तो cos कर्व की थोड़ी सी शेप मैंने बनाई। यहाँ पे 0 ओरिजिन पे 0 होगा y, और आगे जब जहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे 2a होगा। ठीक है, और ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि cos इनवर्स की cos हमारा 1 कहाँ पे होता है, 2 पाई पे होता है। ठीक है, 0 to 2 पाई y dx, यहाँ पे 0 to 2 पाई a into 1 minus cos थीटा a 1 minus cos थीटा d थीटा वैल्यूज पुट कर दी। 1 माइनस वही वाला ये वाली जो हमने की है ना, ये वाले फार्मूला को लेके कर रहे हैं। ठीक है ना, a इंटू ये आ गया, इसको सिंपलीफाई किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको ओपन कर दें स्क्वायर को, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ से हाफ एंगल में 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, तो ये वाली वैल्यू इसकी लिख दी, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2 से एलसीएम ले लिया इसका। 0 टू 2 पाई ए स्क्वायर बाय 2 बाहर ले लिया, 3 आ जाएगा थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस माइनस 4 cos थीटा डी थीटा। और जब इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 टू 2 पाई, तो आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर पाई। ठीक है, और इसको जब फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है ये भी था, अब ये होंगे तो ये भी प्रोवाइड करूंगा आपको नोट्स। ठीक है, तो क्या उसका नाम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस a स्क्वायर। ये कुछ लिखी थी डिटेल, क्योंकि डिफरेंट वे में आते हैं ना क्वेश्चन, तो हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 2a इज इक्वल टू 4ay माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 0 इज इक्वल टू 4ay माइनस 2a, यहाँ पे वैल्यू पुट की, खैर आपको मिल गई लिमिट y इज इक्वल टू a बाय 2। ये वाला जो लिखा है आसान तरीके से वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। बाय 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a, यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया x प्लस माइनस a। बाय 1 लिया एक्स स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू y, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4a, उसके बाद माइनस a टू a इसकी लिमिट पुट की, और ये सारा आपके पास आ गया। ओपन करेंगे जब ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये वाला 1 ओवर 4 बाहर लिया, माइनस a टू a लिमिट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन आसान है, इसकी डाला इंटीग्रेशन की और अपर लिमिट डाली, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट डाली, पुट कर दी। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस a स्क्वायर बाय 3, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन का आपको मतलब भी ये मुश्किल लगे थे, और भी इसके सिंपल मेथड है, आप वहां से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ था कि ये आगे लिखा हुआ है सवाल, वो शेयर करूंगा नोट्स आपके साथ इंशाल्लाह। तो इसमें ये देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। अब ये मेरे पास एक और भी सिंपल मेथड है, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करने के साथ भी हम दिखाते हैं ना, x 0 और a लिमिट हमने निकाल ली। ठीक है, बाय 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लें। ठीक है ना, बाय 2 हमारे पास ये आ गया। अब इनको आपस में इक्वल ये लिख दिया हमने, ये हमारे पास ये वाली माइनस ये सेकंड वाली, तो 0 टू a लिमिट पुट कर दें, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। ये देखें आसान है, ये तो हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे a का नाम दे दिया और इसको लेट कर लिया, 0 टू a यहाँ पे आ गया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं इसका। समझ आ गया होगा यहाँ से ना, a स्क्वायर माइनस ये वाला आ गया आपके पास, इसका बना सकते हैं a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ से हम अगर कॉमन ले लें सब में से, यानी कि ये था ना इसके साथ यहाँ से, तो वो हमारे पास आ जाएगा इसके बाहर गया 1 माइनस a माइनस एक्स ओवर a dx आ जाएगा। अब इसको हम कहते हैं कि साइन थीटा के इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम सब्स्टिट्यूशन में अगर हम इसमें ज़हन में रखा होता है कि हम बना सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए हम अपने ज़हन में बनाते हैं कि यार यहाँ पे साइन पुट होगा। साइन थीटा इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स इक्वल टू a साइन थीटा माइनस dx इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा, dx इक्वल टू माइनस a cos थीटा एज x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे आप करेंगे तो साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू पाई बाय 2। ये आपको वहां से लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
खैर यहाँ पे आपने साइन थीटा पुट कर दिया, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो ये देखिए इसको इजीली ये cos स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन के बाद लग जाता है माइनस a cos थीटा, वैल्यू पुट कर दी cos स्क्वायर थीटा d थीटा, cos स्क्वायर थीटा को हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे अगर थीटा होती यहाँ पे 2 थीटा होता है, उसको चेंज करके इसकी वैल्यू यहाँ पे ले आए, ये लिखा 2 बाहर ले गए, कर करा के इसको sin 2 थीटा ओवर दिस, वेरी सिंपल है, यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 पुट कर दिया और करके आपके पास a स्क्वायर पाई बाय 4 आ गया। इसको अब हमने ऊपर पुट करना है, जब हमारे पास थी वैल्यू y इक्वेशन a में पुट किया, यहाँ पे वो पुट कर दी, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास a स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 माइनस 2 बाय 3 एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस x y, पुट करके देख ले, माइनस y पुट किया इसकी जगह पे तो वो चेंज नहीं होगा कर्व, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। लिमिट के लिए आपको क्या करना होता है, y को 0 पुट करना होता है और आपके पास लोअर और अपर लिमिट आ जाती होती है, ठीक है, 0 टू 1 आ जाएगी लिमिट आपके पास, ठीक है। 2 सिमेट्रिक का लगा, सिमेट्रिक है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2x इंटू 1 माइनस एक्स, इसको ओपन करेंगे 1 ओवर 2 आ जाएगा इसका, और ये देखें इस तरह से। अब ये देखें हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, अब इसको जिस तरह से भी आप सॉल्व करना चाहें, लेकिन मैंने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया, x इंटू ये 1 माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और 3/2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वही वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 2/3 x इंटू 1 माइनस एक्स, इसकी 3/2 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दी दोनों की। जब इन दोनों की लिमिट्स पुट करके हम सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ ये आसान सा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ देख सकते हैं आप, आपके पास बन जाएगा इसको पुट सिंपलीफाई करने के बाद ये, और 16 ओवर 15 इसका आंसर आ जाएगा। x 2/3 प्लस y 2/3 इज इक्वल टू a 2/3, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस, फॉर लिमिट पुटिंग y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास अपर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ जाएगी। फ्रॉम 1 हम यहाँ पे y को सिंपलीफाई करेंगे, y का एरिया निकालना होता है ना, तो सिमेट्री का हमने 4 लगा दिया, यहाँ पे a 0 टू a लिमिट है हमारे पास, y है dx है तो y का यहाँ पे कर्व बना लिया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, a 2/3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके नीचे में ये a डिवाइड हो जाएगा, जब इसकी पावर को ऊपर करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो a को हमने 3/2 से जब किया तो वो कैंसिल हो गया, 4a हो जाएगा, ये बाहर आ गया, 0 टू a 1 माइनस x रेज 2 x by 2 रेज x by a रेज 2/3 होल 3/2 इसका है dx, पुटिंग कर देंगे x साइन क्यूब, क्योंकि हमने इसको खत्म करना है, साइन स्क्वायर बन जाएगा, वही वाला पीछे अभी मैंने cos स्क्वायर वाला बनाना है हमने, x साइन क्यूब पुट किया तो ये खत्म, x इक्वल टू a साइन थीटा साइन क्यूब थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब लिमिट के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन 0 थीटा 0 0 पे होता है, साइन 0 0 होता है, x a पुट किया तो 1 साइन 1 90 पे होता है, पाई बाय 2 आ जाएगा आपके पास, 4a 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये कटेगा तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो वो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये है dx की, ये पुट कर दी हमने, तो यहाँ पे हमारे पास क्या उसका नाम है, ये 3 जो है वो बाहर मल्टीप्लाई किया, 12a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 12a स्क्वायर 0 टू पाई बाय 3 2, ये इसको ओपन करें जरा, इसको करते आपने यूजिंग, अब ये cos रेज 4 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, अब ये जो है इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो पता नहीं ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, रिडक्शन फार्मूला यूज किया हमने साइन रेज m और cos रेज n वाला, तो 4 माइनस 1 ओवर 4 प्लस 2, 4 माइनस 3 ओवर 4 प्लस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 ओवर, ये हमने इस तरह से इसको कर लिया, फार्मूला आपके पास मैंने करवाया हुआ है, अगर आपने ये वाला नहीं देखा तो आप यूनिट नंबर 4 है 4.6 या 7 एक्सरसाइज है उसमें से आप देख सकते हैं, सारे रिडक्शन फार्मूलाज आपको यहाँ इस चैनल पर मौजूद है। तो सिंपलीफाई करने के बाद ये आ गया, जब और सिंपलीफाई कर लिया तो हमारे पास जस्ट सिंपल आंसर आ गया 3a स्क्वायर पाई ओवर 8। एक्सरसाइज 4 सोल्व एक्सरसाइज 4 यूजिंग द पैरामेट्रिक, यानी कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्रॉम ये x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, द कर्व द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो 4 लगाया हमने यहाँ पे, 0 टू पाई बाय 2 वैल्यू पुट कर दी, वी नो, ठीक है, वी नो दैट x इज इक्वल टू दिस
और हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है वहाँ पे dx बना के 0 to पाई बाय 2 a, यहाँ पे ये dx की वैल्यू आ गई। सॉल्व कर दें। अब ये भी यूजिंग रिडक्शन फार्मूला होगा, ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे वरना। ये आ गया पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह है, और ये नेगेटिव आ गया बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वो सिमिलर होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r एंड एंगल अल्फा इज 1/2 r स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी पेपर में और आपने ये प्रोसीजर करना है जो मैं आपको करवाने लगा हूँ। सर्कुलर सेक्टर है, एक सर्कल है, उसका सेंटर ये है O और इसका रेडियस r है, B एक पॉइंट है और आपके पास हॉरिजॉन्टल ये, ठीक है, ये दिया हुआ है सर्कुलर सेक्टर का। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको आर cos अल्फा कहते हैं। जो वर्टिकल होता है उसे r sin अल्फा कहते हैं। ये ओरिजिन होता है, ये r आपका पॉइंट है, रेडियस है, ठीक है, और ये सर्कुलर सेक्टर का रेडियस है। यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा कट करके लिखा है अपनी आसानी के लिए, आप इसको ना लिखें, ये तो मैंने अपनी मर्जी के लिए तो पिक्चर बनाई थी ताकि मुझे क्लियर हो जब भी मैं इसको देखूँ ना और मुझे आसानी हो। ये देखें, ये है OLB, एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB, ठीक है, यहाँ पे 2 3 बन रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ OLB, ये वाला OLB, इसको प्लस किया, प्लस एरिया ऑफ LAB, LAB यानी कि LAB, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। अच्छा ये देखें, इसमें OL ओवर OB इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, OL ओवर R इज इक्वल टू cos अल्फा और OL इज इक्वल टू R cos अल्फा, OL BL ओवर OB हम इसको लिख सकते हैं sin R sin अल्फा। ये वाली वैल्यूज निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ OLB, ठीक है, यहाँ पे R cos अल्फा R sin अल्फा ओवर 2, ठीक है, 1/2 इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है ना, तो ये लिख लिया R स्क्वायर sin अल्फा ओवर sin अल्फा cos अल्फा ओवर 2, इसको इक्वेशन का नेम दे दिया। ALB का हम निकालेंगे अब ये वाला, तो R cos अल्फा टू R, यहाँ पे हमें लिमिट मिलेगी, यहाँ पे R cos अल्फा टू R ऊपर की तरफ, और यहाँ पे y एक कर्व आ गया मेरे पास। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इज, हमें पता है कि ये इक्वेशन है क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे सेंटर के लिए। तो ये आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, y स्क्वायर ये आ गया, y का आंसर निकालिए यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बता दूंगा आपको। एरिया ऑफ ALB इज इक्वल टू R cos अल्फा टू R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है x इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर x ओवर a। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमें इसका आंसर मिलता है। यहाँ पे 1 लगाएं तो ये करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। रिप्लेस कर दें x की जगह पे r को, यानी कि यहाँ पे सॉरी ये लिख दिया हमने, r है हमारा यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। r cos अल्फा टू r अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ये देखें, ठीक है, तो 0 प्लस आपके पास r स्क्वायर ओवर 2 यहाँ पे, ठीक है, r ओवर r माइनस अपर लिमिट पुट करें ना, r cos अल्फा r स्क्वायर माइनस r cos अल्फा ओवर 2 प्लस r स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। cos अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे r स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, माइनस r, यहाँ से r स्क्वायर हो जाएगा cos अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर लिख दिया ओवर 2 प्लस r स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स, ये वाला लिख दिया cos की जगह पे हमने ना इसको, तो r स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस r स्क्वायर cos साइन अल्फा, ये साइन हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, cos अल्फा ओवर 2 माइनस r स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पे जब इस सारे को हम सोल्व करेंगे ना ऐसे, तो इनवर्स फंक्शन आप कट जाते हैं, साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है, जब ओपन करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये इनवर्स फंक्शन शो में आपको करवाया हुआ है, कट जाते हैं। एरिया ऑफ
ए एल बी इज एल ए बी है आर स्केयर साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर 2 प्लस आर स्केयर अल्फा ओवर 2, पुटिंग 2 and 3 in 1 वी हैव। अब उन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जो वैल्यू पुट की है वो पुट करने के बाद खुद ब खुद कर जाएंगी 1 over 2 आर स्केयर अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। Question number 7, y square is equal to x square into 4 minus a square. The curve is symmetric about x axis and y axis. जब आप रिप्लेस करेंगे y को माइनस y से x को माइनस x को रिप्लेस करेंगे तो कर्व चेंज नहीं होगा, तो सिमेट्रिक है। तो here we have to find the area of one loop of curve only. So we discuss only one symmetry. हमें वन लोब का निकालना है कर्व एरिया, ठीक है, तो हम ओनली वन लोब को डिस्कस करेंगे हम। तो फॉर लिमिट पुट करते y इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x 0 और 2 आ गया, और यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे, कर्व सिमेट्रिक है लेकिन हमने वन लूप का एरिया निकालना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 0 to 2 y dx 2 into 0 to 2 x into दिस, ये सारी वैल्यू यानी कि उसके लिहाज से हमने पुट की, y की वैल्यू निकाल के रखी हुई है यहाँ पे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें आप, आसान सा है, 16 over 13 इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल है, जहाँ पे मुश्किल होगा ना वहाँ पे जरूर आपको करवाऊंगा। y is equal to x root 1 है एंड y is equal to x क्यूब। by 1 and 2 कंपेयर कर दिया है, x आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू दे देगा, आप x is equal to 0 x is equal to 1, y is equal to x minus x क्यूब स्क्वायर, और वहां पे वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर ली, इंटीग्रेशन करने के बाद 2 over 3 into दिस, अपर लिमिट पुट की लोअर लिमिट की, तो 1 over 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आई होप ये समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मेरा दिल करे मैं अगली वीडियो भी बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।